मैं नवीन मिश्रा आप सभी का एनआईसी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक 2 पोएम पढ़ चुके हैं, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और दूसरी पोएम ट्रू ब्यूटी। आज हम लोग 3rd पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी अपने अंधेपन पर, जिसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। अगर इस पोएम के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले हैं जॉन मिल्टन, यानी ये जो पूरी पोएम है उन्हीं पर डिपेंड है। यानी उन्होंने इस पोएम के माध्यम से भगवान को शिकायत की। क्यों शिकायत की? क्योंकि जब वो 44 साल के थे, 44 इयर्स के थे, तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। तो वो भगवान से कंप्लेन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब मैं कवि हूं और कवि अपनी रचनाओं को नेत्रों के माध्यम से ही लिखता है, क्योंकि जब वो देखेगा तभी वो लिखेगा। अब जब मैं देखूंगा नहीं तो मैं अपनी रचनाओं को कैसे लिखूंगा? लेकिन तभी उनका जो धैर्य होता है, अंतर्मन होता है, वो उनको जगाता है कि तुम गलत सोच रहे हो। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता और उसकी महानता तो सबसे बड़ी है। और अंत में जॉन मिल्टन भगवान को मानते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग पॉइंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। When I consider, कंसीडर को बोलते हैं सोचना। How my light, लाइट यानी आंखों की रोशनी, is spent, खर्च हो जाना या समाप्त हो जाना। जब मैं सोचता हूं, when I consider, जब मैं सोचता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एयर को बोलते हैं बिफोर, यानी कि पहले। हाफ माई डेज, हाफ माई डेज का मतलब मेरी आधी उम्र, मेरी आधी जिंदगी से पहले। इन दिस डार्क, डार्क अंधकार में, वर्ल्ड संसार, एंड वाइट, वाइट को बोलते हैं विस्तृत, जो बहुत बड़ा। मिल्टन कहते हैं व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी इस विशाल और अंधकार में संसार में मेरी आधी उम्र से पहले कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और यदि कोई टैलेंट को बोलते हैं प्रतिभा, जो सभी में अलग अलग होती है। और जॉन मिल्टन के पास जो टैलेंट है वो लिखने का है। विच इज डेथ टू हाइड, हाइड को बोलते हैं छिपाना। जॉन मिल्टन कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, और अगर कोई एक प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, अगर उसे छिपा दिया जाए तो ये मृत्यु होती है। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि हर व्यक्ति की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है जिससे वो पहचाना जाता है, कोई अध्यापक की वजह से, कोई वकील की वजह से। वैसे ही जॉन मिल्टन कहते हैं कि मैं कवि हूं और मेरे अंदर जो टैलेंट है वो एक कवि का है, और अगर मैंने उसे छिपा दिया, विच इज डेथ टू हाइड, तो वो तो मेरी मृत्यु के समान है, यानी मैं मर जाऊंगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट भरी पड़ी, और ऐसी ही एक प्रतिभा विद मी यूजलेस, मेरे अंदर भरी पड़ी है। तो माई सोल मोर बेंट, बेंट को बोलते हैं व्याकुल होना, बेचैन होना,
यद्यपि मेरी आत्मा बहुत व्याकुल है, बड़ी उत्सुक है टू सर्व देयर विद माई मेकर। माई मेकर मुझे बनाने वाले की, यानी कि ईश्वर की। वो कहते हैं कि ऐसी ही एक प्रतिभा मेरे अंदर भरी पड़ी है, मगर कोई काम की नहीं, क्योंकि मेरी आंखें जा चुकी हैं। Who my soul more bent, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है तो सर्व कि वह इस प्रतिभा के द्वारा सेवा करे माई मेकर, मुझे बनाने वाले की, यानी मेरे ईश्वर की। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करे माई ट्रू अकाउंट, अपना सही का लेखा जोखा। जो भी मैंने अभी तक किया है, मैं अपने कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा करूं, और जो कुछ मैंने किया है उसका लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत करूं। लीस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो ही भी आपका ईश्वर के लिए आया है। रिटर्निंग, जब मैं वापस जाऊं, चाइल्ड, तो फटकार लगे, यानी जब मेरी मृत्यु हो जाए और मैं ईश्वर के पास जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे फटकार लगाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा करूं और अपना जो सही का लेखा जोखा है वो उसके सामने प्रस्तुत करूं। डोंट गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट को बोलते हैं आशा करना, उम्मीद करना। डे लेबर, दिन भर परिश्रम। जॉन मिल्टन आगे भी शिकायत रखते हैं कि डोंट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम की उम्मीद रखता है। लाइट डिनाइट, डिनाइट को बोलते हैं छीन कर, क्या ईश्वर दिन भर मुझसे परिश्रम की उम्मीद रखता है। लाइट डिनाइट, मेरे आंखों की रोशनी को छीन कर। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली को बोलते हैं फुलिसली, मूर्खतापूर्वक। मैंने ऐसा मूर्खतापूर्वक पूछा कि क्या ईश्वर मेरी आंखों की रोशनी को छीनकर मुझसे दिन भर परिश्रम की उम्मीद रखता है। बट पेशेंस, पेशेंस धैर्य जो अंतरात्मा में होता है, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा थी, जो मेरा धैर्य था, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट रोकना, उसने मुझे रोका। लेकिन जो मेरा धैर्य था उसने मुझे रोका। दैट मर्मर, इसे बोलते निराश, उदास। और उस उदास धैर्य ने, परेशान धैर्य ने सून रिप्लाईज, बहुत जल्दी मुझे उत्तर दिया। जब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या मेरी आंखों की रोशनी को छीनकर ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम चाहता है, तो उनके धैर्य ने उनको जवाब दिया, गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, ना तो मनुष्य के सेवा की, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसके उपहारों की। यानी ईश्वर को ना तो मनुष्य की सेवा चाहिए और ना ही उसके उपहार चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, माइल्ड योग छोटे छोटे कष्ट। जैसे एक सांड होता है और उसके कुबड़ पर एक जुआ हो जाता है और वो काटता रहता है, पर सांड क्या करता है, किसी को मारता नहीं, उसको सहने की आदत बना लेता है। वैसे ही उसका धैर्य कहता है कि वही ईश्वर की सच्ची सेवा करता है। वियर हिज माइल्ड योग, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए छोटे छोटे कष्टों को सह लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, स्टेट राज्य नहीं, उसका व्यक्तित्व, उसकी शान, उसका वैभव। उसका धैर्य बोलता है कि ईश्वर का जो व्यक्तित्व है, ईश्वर की जो शान है, वो राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग आदेश का पालन करना, स्पीड बहुत तेजी से। जैसे हम लोगों के सर्वेंट नौकर कहलाते हैं, वैसे ही देवताओं के नौकर देवदूत कहलाते हैं, एंजल्स कहलाते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसके आदेश का पालन बहुत तेजी से करते हैं। एंड पोस्ट, पोस्ट को बोलते हैं चलना।
ओवर लैंड एंड ओशन, लैंड को जमीन, ओशन को समुद्र। अर्थात वो ईश्वर के आदेशों को मानने के लिए, उनका पालन करने के लिए निरंतर जमीन और समुद्र में चलते रहते हैं विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, अब आप स्टैंड को देखेंगे तो इसका मतलब खड़े रहना नहीं होता है, अपने कर्तव्यों को करते रहना। यानी वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं, परिणाम के लिए व्याकुल नहीं होते। आइए हम लोग इस पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस पॉइंट में क्या कहा गया, कुछ भी आपका रह गया हो तो वो फिर से कवर हो जाए। When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एर हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस विशाल और अंधकार में संसार में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड, और यदि किसी के अंदर कोई एक प्रतिभा है तो उसको छिपाना मृत्यु के बराबर है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, और ऐसी ही एक प्रतिभा मेरे अंदर भरी पड़ी है। तो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है टू सर्व देयर विद, कि वह इसके द्वारा, इसके का मतलब अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा सेवा करे, माई मेकर, मुझे बनाने वाले की, यानी मेरे ईश्वर की। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और ईश्वर के सामने अपना सही का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊं तो वह मुझे फटकार लगाए। डोंट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर मुझसे दिन भर परिश्रम की उम्मीद रखता है। लाइट डिनाइड, मेरे आंखों की रोशनी को छीन कर। आई फॉन्डली आस्क्ड, मैंने बड़ी मूर्खता पूर्वक ये बात अपने मन से पूछी। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज छूट गई थी। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, धैर्य कभी बोलता नहीं है, पर यहाँ पे जॉन मिल्टन ने धैर्य को जीवित दिखा दिया। अब यहाँ पर हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि मानवीकरण। जब किसी ऐसी चीज को बोलते हुए दिखा दिया जाए या कुछ ऐसा करते हुए दिखा दिया जाए जो जीवित लोग करते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मगर धैर्य ने मुझे रोका। दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, उस उदास, निराश और परेशान धैर्य ने मुझे तुरंत जवाब दिया। गॉड डोथ नॉट नीड, डोथ आपको कई बार हम बोल चुके हैं, ये डज होता है। डज जैसे आप लोग अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। नॉट नीड आइदर्स मैन वर्क और इज ओन गिफ्ट, ईश्वर को ना तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता है और इज ओन गिफ्ट, और ना ही उसके उपहारों की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो उसके छोटे छोटे कष्टों को, बेस्ट बियर, बेस्ट सबसे अच्छी तरीके से, बियर का मतलब सहता है, जो ईश्वर के दिए कष्टों को सबसे अच्छी तरीके से सह लेता है, या ईश्वर के दिए छोटे छोटे कष्टों को अच्छी तरीके से सह लेता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, राजा का व्यक्तित्व, ईश्वर का व्यक्तित्व राजाओं के जैसा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत उसके आदेश का पालन बहुत तेजी से करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और उसके आदेश को मानने के लिए बिना आराम किए जमीन और समुद्र पर निरंतर चलते रहते हैं, पोस्ट चलते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो अपने कर्तव्यों को करते हैं और फल की प्रतीक्षा करते हैं। इस तरीके से आपकी ये पोएम समाप्त होती है। आप लोग इस पोएम को पढ़ें, पढ़कर समझें। अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट में लिखकर
अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे हर बार कहा है कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।